तो दोस्तों राधे राधे। आज हम आपको बता रहे हैं महाराज जी की, प्रदीप मिश्रा जी की कथा 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाली है, जो सतुआ बाबा के शिविर में होएगी। सतुआ बाबा का शिविर सेक्टर नंबर 21 में लगा है। अब आपको वहाँ पहुँचना कैसे है, तो ये हम आपको बताते हैं। अगर आप कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद से कहीं से जा रहे हैं तो आपकी बस जो है बनारस आपको नेहरू पार्क छोड़ देगी। नेहरू पार्क से आप क्या करेंगे, वहाँ से ऑटो लेंगे और सिविल लाइन पहुँचेंगे। अगर सिविल लाइन नहीं, अगर वो आपको आगे चुंगी तक पहुँचा दे तो बहुत बेटर है। चुंगी तक जाकर के आप क्या करेंगे, वहाँ ऑटो छोड़ देते हैं, आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम गए थे, हमको छोड़ दिया था। फिर वहाँ से आपको पैदल जाना है। पैदल आप नाग वासुकी मंदिर, किसी से भी पूछेंगे नाग वासुकी मंदिर, अगर पूछेंगे तो बता देगा। अगर और कुछ पूछेंगे कैसे जाएँ क्या, तो नहीं बताएगा। नाग वासुकी मंदिर फेमस है इसलिए बता देगा। गूगल पे भी डाल के आ जाता है। नाग वासुकी मंदिर पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद उसी में ये देखिए सीधे डायरेक्शन में इस तरीके से आपको गंगा माता के किनारे किनारे जाना है। इस पे जाते रहेंगे जब आप सेक्टर नंबर 21 मिल जाए, आपको पीपा पुल नंबर 1 मिलेगा। अगर पीपा पुल नंबर 1 नहीं मिल रहा तो उससे 1-2 पहले भी आप क्रॉस करके सेक्टर नंबर 19 में पहुंच जाएंगे या 20 में, तो आप फिर उसमें आगे बढ़ के सेक्टर नंबर 21 में पहुंच जाइए। वहां पर महाराज जी की कथा हो रही है, जो 1 बजे से 4 बजे तक 10 फरवरी से होने वाली है। या आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो झूसी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आपको छोड़ेगी। वहाँ से आप झूसी से संगम पास में है, ऑटो कर लीजिए, चुंगी पहुँचिए, चुंगी से संगम पहुँच जाइए। अच्छा, अगर आप संगम पहुँचे हैं किसी भी तरीके से, मतलब अगर आप संगम, ये देखिए पूरी रास्ता इसी तरीके से हम बहुत सारे पीपा पुल मिलेंगे, उनको छोड़ते हुए लास्ट में पीपा पुल नंबर 1 पे पहुँचेंगे, उसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद 21 नंबर सेक्टर में पहुँच जाएंगे। वहीं सतुआ बाबा का शिविर लगा है। अगर उससे पहले आप सेक्टर नंबर 19 में पहुँच गए किसी से ऑटो वाले से पूछ के, तो सेक्टर नंबर 19 से भी आप 21 में पहुंच जाएंगे। अगर आप संगम पहुंचे हैं, किसी भी तरीके से पहुंचे हैं, मतलब संगम पहुंच गए, तो फिर आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं। संगम स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद आइए ऊपर निकल के आने के बाद क्या करेंगे, आप सीधा साइड में, जैसे वहाँ से संगम से निकल के मेन रोड पे जब आएंगे आप, तब किसी से पूछ लीजिए सेक्टर नंबर 21, या फिर आप झूसी थाना बना है वहाँ पे, तो आप झूसी थाना पहुंच जाइए। झूसी थाना से क्या करेंगे, उसी में आपको आगे साइड, सीधे साइड में, ये देखिए पीपा पुल ऐसे क्रॉस करके जाना है। सीधे साइड में आएंगे आप तो थोड़ा आगे चल के सतुआ बाबा का शिविर लगा है। संगम के पास ही लगा है, बहुत होएगा तो आधा किलोमीटर दूरी पे सतुआ बाबा का शिविर लगा है। वहीं पे महाराज जी की कथा हो रही है। आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं, किसी ऑटो वाले से नहीं पूछिए, कुछ नहीं पूछिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ पहुँच सकते हैं कथा सुनने के लिए। ये देखिए रात का व्यू है, नाइट में हम गए थे। ये पीपा पुल है, इसको क्रॉस करके गए थे। अच्छा, जाने के लिए आप जहाँ तक हो शाम को जाइए, नाइट में जाइए। नाइट में क्या होता है, ट्रैफिक कम होता है और जाने ऑटो भी मिल जाते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं वैसे मिलते हैं, मिल जाते हैं। ये नाग वासुकी मंदिर है, इस पर हमने नाम भी लिख दिया। यहाँ आपको पहुँच के फिर आगे चलते हुए जाएंगे, फिर आपको पीपा पुल नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद सेक्टर 21 में महाराज जी की कथा हो रही है। तो आप रात में जाइए और आराम से पहुंच जाएंगे। ऑटो भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं। दिन में इतना ट्रैफिक रहता है, कोई ऑटो वाला नहीं मिलता है, कोई भी आपको नहीं मिलेगा जिससे आप वहां पहुंच जाएंगे। फिर आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। आप बच्चों को जहां तक हो अवॉइड कीजिए, बच्चों को नहीं ले जाइए, क्योंकि अभी सैटरडे संडे वीकेंड है, फिर पूर्णमासी है 12 को, शाही स्नान है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और महाराज जी की कथा जहाँ होती है वहाँ पे वैसे भी बहुत भीड़ होती है। तो आप सोच सकते हैं कि संगम में कितनी भीड़ होएगी। और संगम के बिल्कुल पास सेक्टर ये सतुआ बाबा का है शिविर, तो इसलिए वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ होएगी। तो इस तरीके से आप पहुँचिए और कथा का रसपान कीजिए। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे। भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें डीपली आपको हम बताएंगे कैसे पहुंचना है और कैसे नहीं। राधे राधे।